अब दिया जलाने के लिए आपको एक भी बूंद तेल की ना ही आपको घी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि पानी से आज हम दिया जलाने वाले हैं, वो भी पूरे रात तक। और देख ले कितना बढ़िया तरीके से ये दिए जल रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेके आई हूँ, जिससे आपके जो मुश्किल काम है वो भी आसान हो जाएंगे। अब देखिए हमारा इस तरह का जो कंघा रहता है, इसको साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बहुत से पैसे भी लगते हैं। तो अगर हम इसको कोई अलग तरीके से साफ करें तो ये खराब हो जाता है। तो अब देखिए मैं एक आपको तरीका बताती हूँ। इसको करना क्या है कि आपको लेना है कोई भी पुराना क्लेचर, और इस तरह से देखिए जब आप करोगे तो जो भी इसका गंदगी होगा, बाल होगा, वो सारा बाहर निकल जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आपको करना है, क्योंकि इसके जो ऊपर के एकदम जो छोटे छोटे मोती टाइप के बने होते हैं, अगर वो भी निकल जाते हैं तो ये पूरा कंघा खराब हो जाता है। तो इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए देखिए मैंने एक बड़ा क्लेचर लिया है, ताकि क्या है कि ये खराब भी ना हो, और जो भी इसके अंदर जो गंदगी फंसी है वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो है ना बहुत ही यूज़फुल। इस तरह से आप क्लेचरों को अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिया है ड्राई फ्रूट का पैकेट। ये देखिए बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये जिपलॉक भी है, स्पेस भी इसमें देखिए दोनों साइड में नीचे से बना हुआ है। तो बहुत ही क्यूट सा एक पाउच है। तो इसको भी हम कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट खाली होने के बाद अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन जब भी मैं इसको फेंकती हूँ तो मेरे मन में ये ज़रूर रहता है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूं, ताकि ये मेरे किचन में, घर में यूज़ भी हो जाए, इस पैकेट को हम काम में लें। अभी देखिए आप चाहे तो जो हरी सब्जियां होती है, जैसे कि हरा धनिया, हरा पत्ती वाले प्याज, उसको भी कट करके आप इसमें डाल सकते हो। या फिर देखिए जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल में जाते हैं, तब क्या है कि आप इस तरह के मेकअप के जो छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे कि हमें बॉडी लोशन लेके जाना होता है, लिपस्टिक, और जो भी आप मेकअप का सामान लेके जा रहे हो वो आप इसमें डाल सकते हो। देखिए कितना ये क्यूट सा एक पाउच है, और ये एकदम जिप लॉक है, मजबूत भी है। तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो आपको ज़रूर ये आइडिया पसंद आया होगा। अब देखिए मेरे पास इस तरह के 2 पैकेट पड़े हैं, तो और भी पड़े थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ हमारे किचन में बहुत से ऐसे सामान होते हैं, जैसे कि मसाला रहता है, या फिर जो चने, दाल, बहुत से सामान रहते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास कोई डब्बा नहीं रहता है खाली करने के लिए, तो हम इसी तरह से पॉलीथीन में ये पड़े रहते हैं, और पड़े पड़े देखने में भी देखिए खराब लगता है। तो आप क्या है कि इस तरह के पैकेट अगर आपके पास में पड़े हैं तो उसमें आप डाल सकती हैं। और कभी कभार क्या होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेवल में जाते हैं, कहीं पर 4-5 दिन के लिए जाते हैं, तो थोड़े थोड़े हमें मसाले लेके जाना होता है, दालें वगैरह जो भी आप लेके जा रहे हो, तो आप इस तरह के पाउच का यूज़ कर सकती हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि अपना बच्चा रहता है, या फिर अपने हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं, तो उनको क्या है कि इतना पॉसिबल नहीं रहता है कि हर वो किचन का जो सामान रहता है वो खरीदे। यहाँ मैं ले रही हूँ प्रसाद की डब्बी। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत प्रसाद है, तो वो मैं निकाल के रख देती हूँ। अब चलिए मैं इसका एक आपको रिव्यूज़ बताती हूँ, जो कि आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप देखते ही इसको ज़रूर से इस्तेमाल करोगे। कैसे आपको इस्तेमाल करना है, देखिए पहले आपको कोई भी कील ले लेनी है, या फिर चाकू ले लेना है। उससे क्या करना है, आपको इसमें छेद बनाने हैं। तो देखिए छेद आपको ढक्कन के ऊपर बनाना है, जिससे कि आप वीडियो में देख सकते हो। मेरे बोलने से ज़्यादा आप वीडियो देखकर समझ जाओगे। तो यहाँ देखिए आप जब भी इस तरह से छेद बनाए तो थोड़ा ध्यान से ही बनाइएगा, अंगुली में वो लग जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने छेद बना लिए हैं, तो इसको मैं कर देती हूँ बंद। देखिए अब हम इसका कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम बर्तन साफ़ करते हैं, तो इसका जो स्क्रब रहता है उसमें पानी भरा रहता है, तो इस स्क्रब को रखने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम बर्तन साफ करते हैं तो वो वाली साबुन भी आप इस पे रख सकते हो, गीली रहती है। नहाने के बाद में भी साबुन को आप इस तरह से रख सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसका देखिए जो साबुन का पानी है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो कितना अच्छा तरीका है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो पानी से दिए जलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक चिमटा, और एक धागे वाली रील, दिए लेने हैं, और दवाई का खाली पैकेट। तो देखिए इस तरह का जो रेफर आता है दवाई वाला, वो आप ले लीजिए। लेने के बाद आपको क्या करना है कि ऊपर का जो ये रेफर रहता है, मतलब इस तरह का जो फॉइल पेपर रहता है, वो आप निकाल लीजिए। और इसको हम सर्कल कट करेंगे। तो बत्ती को स्टैंड करने के लिए हमें इस तरह के कोई स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम घर पे ये टूल बना लीजिए।
क्योंकि मार्केट में भी इस तरह के आते हैं, तो घर पे हम बना सकते हैं। आप चाहे तो प्लास्टिक की जो ढक्कन रहते हैं उससे भी आप कट करके बना लीजिए, या फिर हार्ड जो पॉलीथीन रहता है उससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है कि देखिए बीच में से आपको इस तरह से कट कर लेना है, ताकि क्या है बत्ती इसके अंदर से हम निकाल पाएँ। तो ये इस तरह के टूल हमें ज़रूर बनाने हैं, तभी हम पानी में दिया जला सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखिए इस तरह का हमने ये बना लिया है। तो इसी तरह से हम और बना लेंगे। तो यहाँ देखिए अब मैं बनाऊंगी, जिससे कि ये नीचे का जो रहता है वो हम लेंगे। आप इसमें देखिए बाती भी जला सकते हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमें कहीं जाना होता है, तो वहाँ पर हम दिया नहीं लेके जा सकते। तो आप इस तरह का एक टूल बना लीजिए, इसमें भी आप बत्ती रख के दिए को जला सकते हो, मतलब बत्ती जला सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ देखिए आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह का भी एक कट कर लिया है, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ये गोल टाइप का देखिए बन चुका है, बिल्कुल एक छोटी दिए की तरह ये बना है। तो इसमें हम बत्ती रखी और दिए की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आइडिया ये भी बहुत ही काम का है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ हमें बीच में छेद बनाना है। हम इसको राउंड नहीं कर सकते, इस तरह से आपको कैंची से छेद बना लेना है। तो यहाँ मैंने देखिए 2-3 बना लिए। अब हमें बनाना है बत्ती। बत्ती बनाने के लिए देखिए मैं एक आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप ढेर सारी बाती थोड़े से टाइम में बना सकते हो। क्या करना है कि कोई भी इस तरह का लेना है, पाटा ले लीजिए। जैसे कि पाटा जब हम लेते हैं तो पाटे के ऊपर का जो सनमाइक रहता है वो स्लिप करता है, तो बातें नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, पाटे को उल्टा कर लेना है। तो अब हमें एक लेना है अगरबत्ती, और अगरबत्ती का थोड़ा आप निकाल लीजिए, जो ये होता है वो निकाल लीजिए, और इस तरह से पीछे की साइड में आपको देखिए राउंड करना है। ये इतना आसान तरीका है फ्रेंड्स, इससे बातें बहुत ही बढ़िया बनती है, पतली बत्ती बनती है। और थोड़ा सा आप जब हाथ से इस तरह से करोगे तो ये एकदम पतली बन जाएगी। तो ये एक ट्रिक बहुत ही अच्छी है, इस तरह से आप ढेर सारी बातें बना सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरह की ये बत्ती बनी है। अब हमें क्या करना है कि एक हम बनाएंगे अखंड वाली बाती। तो इसके लिए हमें क्या है कि एक चिमटे की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जब हम छलनी से बनाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ से बनाते हैं उससे हमें दिक्कत होती है, तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगी कि क्या दिक्कत होती है। तो देखिए जब भी हम अखंड ज्योति बनाते हैं तो या तो मोली से बनाते हैं या फिर रुई से भी बनाते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ पे हम मोली से बना रहे हैं। आप चाहे तो जो सूत रहता है उससे भी आप बना सकते हो, या फिर धागे से भी बना सकते हो। तो क्या करना है, कैसे आपको बनाना है, देखिए जब हम चिमटे में ये बाती बनाते हैं तो इससे ये होता है कि फ्रेंड्स जब हम आसानी से इसको बाहर से डाल सकते हैं। नहीं तो जो छलनी होती है उसको हमें धागे को अंदर से डालना होता है, जैसे कि मोली को, तो वहाँ से हमें उसको निकालना पड़ता है, या फिर हम बार बार में जब उसको अटकाते हैं तो बाहर से निकालते हैं तो वो निकल जाता है। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको चिमटा लेना है, तो आपको आसानी होगी निकालने में। अब देखिए ये कितना बढ़िया तरीके से बनी है। तो चिमटे से हम ये अखंड वाली बाती को बनाएंगे तो बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। अब क्या करना है कि देखिए मैं बना रही हूँ एक रील वाली बाती, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्या होता है, किसी को देखिए मोली की बनानी होती है, किसी को सूत की बनानी होती है, तो कईयों के पास वो नहीं होता है, तो आप धागे से भी बना सकते हो। तो ये पतला धागा रहता है, तो इसको आप क्या है कि 4-5 फोल्डिंग इसकी कर लीजिए। तो यहाँ मैंने डबल कर लिया है। अब हम एक बार इसको और फोल्ड कर लेंगे डबल करने के बाद, देखिए इस तरह से। अब ये कुछ हमारा थोड़ा मोटा हो चुका है, तो इसको हमें देखिए चिमटे में डालना है, देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि हमने ये बाहर से डाला है, तो बाहर से हम डालते हैं तो फिर से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आसान तरीका लगा मुझे। अब देखिए क्या करना है कि हम इसको बंट देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सभी के लिए वीडियो काम आए। तो यहाँ क्या करना है आपको, देखिए इस तरह से इसको भी भर देना है। तो ये एक छोटी सी और पतली सी हमारी बाती बनके तैयार है। ये बहुत लंबे टाइम तक जलती है, और जो अखंड ज्योति हम जलाते हैं, अखंड दिया, वो इसी तरह का बत्ती हम बनाते हैं, तभी वो लंबे टाइम तक जलता है। तो अब क्या करना है कि देखिए हमें इन बत्तियों को जलाने के लिए चाहिए होगा मोम। तो मोमबत्ती यहाँ मैंने एक ले ली है, और अब क्या करेंगे कि दिए में हम इसको गरम करेंगे। आप अगर ज़्यादा मोमबत्ती ले रहे हैं, गरम कर रहे हैं, तो आप एक कोई भी छोटी कढ़ाई में कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद देखिए अब हमें इसका कैसे यूज़ करना है। तो जो भी हमने बत्तियां बनाई है वो सारी हम एक एक करके इसके अंदर डीप कर लेंगे, और फिर से हम इसको कोई चिमटे से या फिर पकड़ने से कोई भी पकड़न होता है उससे आप ये निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं इसको एक एक करके प्लेट में निकाल लेती हूँ।
और थोड़ी सी देर बाद में आपको अलग कर देना है, नहीं तो ये प्लेट में ही चिपक जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैं एक एक करके इसको साइड में कर लेती हूँ। करने के बाद देखिए, हमें डेकोरेट के लिए अगर ज़रूरत है तो आप डेकोरेट कर लीजिए, या फिर आप दिए में पानी डालकर इसको लंबे टाइम तक जला सकते हो। तो चलिए यहाँ मैं कैसे आपको दिखा रही हूँ। देखिए कैसे हमें दिए को जलाना है, ताकि दिवाली पे हमारा घर भी सुंदर दिखे और हम लंबे टाइम तक पानी में दिया जला सके। तो क्या करना है कि देखिए, जो भी हमें दिए लेने हैं वो दिए ले लीजिए। कुछ हम लेंगे कांच के बर्तन, एक मैंने ग्लास ली है और एक ली है कटोरी। इससे क्या है कि हम जब डेकोरेट करेंगे तो इतना ये अच्छा दिखेगा। तो कांच के जो बर्तन होते हैं उसमें ये ज़्यादा खिलता है। तो यहाँ मैं इसको भी पानी में भर देती हूँ। थोड़ा आपको खाली रखना है ताकि हम इसमें फूल वगैरह डेकोरेट थोड़ा कर सके। तो यहाँ मैं इसमें मैं थोड़ी फूल की पत्तियाँ डाल लेती हूँ। कुछ भी आप थोड़ा डेकोरेट के लिए इसमें डाल लीजिए ताकि ये देखने में सुंदर दिखे। तो अब हमें देखिए, बत्ती को कैसे सेट करना है वो भी आपको यहाँ पे पूरा देखना है। जो हमने स्टैंड बनाए थे बत्ती स्टैंड करने के लिए, तो वो स्टैंड आपको लेना है और बीच में से देखिए जो मोम की बाती है उसको हमें डाल लेना है, देखिए इस तरह से। और नीचे से अगर ये बड़ी है बत्ती तो इसको हमें थोड़ा नीचे फोल्ड कर देना है, अगर आप दिए में डाल रहे हो, क्योंकि दिए का नीचे का जो स्पेस रहता है वो इतना नहीं रहता है। तो आप उसको थोड़ा हल्का घुमा लीजिए, इससे ये आसानी से जल जाए। अब देखिए, जो हमारी अखंड बाती हमने बनाई है वो भी हम इसमें में डाल रहे हैं, और इसी तरह से हमने सभी बत्तियों को देखिए सेट कर दिया है। अब क्या करेंगे कि हम ये जला लेंगे। आप देख सकते हो कि देखिए मैं यहाँ पे जला रही हूँ तो ये कितना आसान से ये जल रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम पानी में भी पूरे रात तक दिए को जला सकते हैं। तो आसान तरीका है, और इससे आपका बिल्कुल भी तेल भी खर्च नहीं होगा, ना ही आपको घी खर्च करना पड़ेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।